फॉलोअप क्या है और क्यों फॉलोअप जरूरी है और कैसे हमें फॉलोअप करना है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फाइंडिंग न्यू प्रोस्पेक्ट्स इज क्रिटिकल फॉर द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ योर करियर, बट sales professionals should remember that there is a huge scope for more business in the existing customers. Selling to new clients cost 5 to 25% more than selling to existing clients. So यानी कि फॉलोअप जो है वो किसी भी सेल्स प्रोफेशनल के करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो क्लाइंट एक बार बना लिए हैं उनको बेचना या उनके जरिए बेचना ज्यादा आसान काम होता है और ज्यादा सस्ता काम होता है। एक स्टडी के मुताबिक कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं हमारे, उनको बेचना लगभग 5% से लेके 25% तक सस्ता पड़ता है हमें, इकोनॉमिकली भी और एफर्ट वाइज भी, बजाय इसके कि हम नए क्लाइंट ढूंढ के उनको बेचें। सो यू शुड मेक अ ग्रेट फॉलोअप strategy to generate more and more business from your existing clients and also by getting referrals from them. हमारे जो एक बार क्लाइंट हमने बना लिए हैं, जिनके ऊपर की हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, अपने एफर्ट्स किए हैं, उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, वो ऐसे क्लाइंट जो हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं, उनको हमें बहुत अच्छा एक फॉलोअप का स्ट्रेटेजी बनाना है ताकि हम उनसे टच में रहें, उनसे लगातार फॉलोअप करते रहें, जिसकी वजह से कि वो हमें आने वाला बिजनेस आगे अगर कोई है उनके जरिए तो वो हमें बिजनेस मिले उनसे, और साथ ही अगर वो उनके कोई जो पहचान वाले हैं आगे, उनके रेफरेंसेस हमें दें ताकि हम उन रेफरेंसेस को भी सामान बेच सके। तो जैसे हमने पहले भी एक बार चर्चा की है पिछले कोर्सेज में कि जब भी हम किसी रेफरेंस के पास जाते हैं, अगर हमारा कोई सेटिस्फाइड क्लाइंट है, वो हमें रेफर करता है अपने किसी मित्र को, अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को सामान बेचना आसान होता है क्योंकि हम उसके पास किसी की एक रेफरेंस लेके जा रहे हैं, कोई पहचान लेके जा रहे हैं, किसी की रिकमेंडेशन लेके जा रहे हैं। जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्लाइंट है वो हमें आगे रेकमेंड कर रहा है, तो जो आगे वाला जो होने वाला क्लाइंट है उसको भरोसा हो जाता है, उसका ट्रस्ट जो है पहले से बिल्डअप हो जाता है, राइट। सो इसलिए फॉलोअप जो है और रेफरेंसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। The immediate time after sales is called honeymoon time. When salesperson feel relaxed as he just closed a sale. In fact, this is a crucial time as your attitude during this time decides the future relationships with your client. Normally sales close करने के बाद ज्यादातर सेल्स के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो सेल्स के लोग होते हैं, वो अपने आप को एकदम से रिलैक्स फील करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब मेरा काम हो गया, अब ये जो क्लाइंट है इसको मैं कंपनी के दूसरे लोगों को हैंड ओवर कर देता हूं, यानी कि जिन लोगों ने उसको सामान डिलीवर करना है, जिन लोगों ने उसको सर्विसेज देनी है, वगैरह वगैरह। सो वो समझता है सेल्स का बंदा कि मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे इस क्लाइंट के साथ टच में रहने की कोई खास जरूरत नहीं है। और वो उस पीरियड को एक तरह से हनीमून पीरियड की तरह लेता है, यानी कि उसको रिलैक्स होता है कि उसका टारगेट पूरा हो गया, उसने क्लाइंट का ऑर्डर क्लोज कर दिया, अब उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही एक गलती है जो कि हमें बहुत बार भारी पड़ जाती है। सो फ्रेंड्स, सेल्स के प्रोफेशनल के लिए कोई हनीमून टाइम नहीं होता, कोई हनीमून पीरियड नहीं होता। जब हम सेल्स क्लोज करते हैं तो उस क्लाइंट के प्रति हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा अधिक बढ़ जाती है, कहीं ज्यादा अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि अब उस क्लाइंट ने हमें ऑर्डर दे दिया है और उस ऑर्डर को देने के बाद हमारी जिम्मेवारी उसके प्रति बढ़ती है कि वो क्लाइंट को कोई परेशानी ना हो, उस क्लाइंट को कोई डाउट्स ना हो, उस क्लाइंट को ये ना लगे कि जो ऑर्डर लेके गया था वो बंदा पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे ऑर्डर का क्या होगा, उसको कोई किसी भी तरह की चिंता ना हो। और जो आपकी जो टीम के लोग हैं जिन्होंने कि उस क्लाइंट को सर्व करना है, यानी कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वाले हों, चाहे वो डिलीवरी वाले हों, लॉजिस्टिक्स वाले हों, चाहे वो अकाउंट्स वाले हों, चाहे वो सर्विस वाले हों जिन्होंने जाके उस प्रोडक्ट को वहां पे सर्विस करनी है या इंस्टॉल करना है या उनको बताना है उसके बारे में जाके, उन लोगों से आपको टच में रहना है कि आपके क्लाइंट का जो डिलीवरी टाइम है और जो प्रोडक्ट है वो जो हमने
परचेज ऑर्डर में या क्लाइंट के साथ जो कमिटमेंट की हैं उनके अनुरूप हो, उसको पूरा करता हो। हमने उसमें कोई भी कोताही नहीं करनी है, हमने उसमें कोई भी किसी भी तरह की ढील नहीं होने देनी है, क्योंकि फ्रेंड अगर वहां पे कमिटमेंट फेल हो गई तो वो डायरेक्टली सेल्स प्रोफेशनल के ऊपर आता है, क्योंकि जो क्लाइंट है उसने सेल्स के प्रोफेशनल को ऑर्डर दिया, उसने सेल्स वाले को ऑर्डर दिया है, वो किसी और को नहीं जानता है, क्योंकि सेल्स वाला है जो बार बार उसके पास जाके ऑर्डर की बात कर रहा था और उसने सेल्स वाले के ऊपर ट्रस्ट करके ऑर्डर दिया है। तो इसलिए ये सेल्स वाले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लाइंट के साथ लगातार टच में रहे, उनको जो लेटेस्ट अपडेट है उनके ऑर्डर के रिगार्डिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उनको बताता रहे और उनको टच में रहकर उनको एक भरोसा बना